बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 3, reproduction in plants. For this purpose you have to open your books at page 26. So open your books at page 26. The key terms of our lesson today are reproduction, pollination, gametes, sperm, egg. Okay students, this is page number 26. Let's start. All living things reproduce. Yes, we all know that living things can reproduce. Reproduction is the process by which organisms produce more organisms like themselves. This is the first introductory definition of our lesson today, reproduction. तो reproduction को अगर हमने define करना हो तो हम ये वाली definition जो हमने mark की है इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक mark किया हुआ है, आप भी mark कर लीजिए इसको. तो reproduction क्या है कि ये एक ऐसे अमल का नाम है कि जिसमें organisms जो हैं, living organisms जो हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस, ये बनाते हैं मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स, यानी अपनी ही तरह के और जानदार जो है वो बनाते हैं. तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन. इसको आप मार्क कर लीजिए. इट इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, ये तो हम जानते ही हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ज़्यादातर flowers के थ्रू. One major process in the reproduction of flowering plants is pollination. और जो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, एक मेजर पार्ट है उस प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का, वो क्या है, वो है पोलिनेशन. अब पोलिनेशन से होता क्या है, पोलिनेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. पोलिनेशन जो है वो हेल्प करती है क्या करने में, न्यू सीड्स को प्रोड्यूस करने में, जो हेल्प करती है दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है, जिससे फिर न्यू प्लांट्स बनते हैं. सो लेट्स डिफाइन नाउ पोलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन. पोलिनेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले, इसको समझने से पहले, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. हियर यू कैन सी वी हैव अ फ्लावर, अ डायग्राम हियर. दिस पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड एज कार्पेल, which is the female part of the flower, and this one is stamen, which is the male part of the flower. Stamen consists of an anther and a filament. ये एक डंडी सी आपको नजर आ रही है, ये फिलामेंट कहलाती है, और this one is an anther. And the carpel consists of stigma, style, ovary and ovules. These are the parts of a carpel. Now let's come to the definition again. The transfer of pollen grains. Pollen grains are to be transferred from the male part to the female part. So the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma. This stigma means यहाँ एंथर से पोलन ग्रेन्स ने ट्रांसफर होना होता है, कहाँ पर, फीमेल पार्ट के इस पोर्शन में, स्टिग्मा पर, ठीक है जी. तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है. Let's do it again. The transfer of pollen grains
from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination. With the help of this process, अब इस process से होता क्या है, the male sex cell sperm, तो इसको आप याद रखेंगे इस बात को, the male sex cell sperm, it means in plants the male sex cell जो है वो क्या कहलाता है, sperm. ये MCQs में आ सकता है कि what are sperms या dash are the male sex cell, तो वो fill in the blanks में आप क्या लिखेंगे, sperm. Sperm are basically the male sex cell. ये MCQs के लिए या fill in the blanks के लिए अक्सर आता है, इसको आप याद रखेंगे. Reaches to the female sex cell egg, यानी फीमेल सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं. सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स. ये जो पोर्शन है आपका इस डेफिनेशन के बाद, इस डेफिनेशन को मार्क कर लें, पहले इसको मार्क कर लीजिए, पोलिनेशन की डेफिनेशन को. उसके बाद का ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ऑब्जेक्टिव पेपर इज कंसर्न्ड. फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs. इस पोर्शन में से MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमीट्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी. सेक्स सेल्स क्या कहलाते हैं, गैमीट्स. विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड वाटर आर द एजेंट्स फॉर पोलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स. मुख्तलिफ प्लांट्स में हवा, हशरात, एनिमल्स और पानी, ये क्या हैं, ये एजेंट्स हैं. इनके ज़रिए, दीज आर बेसिकली द सोर्सेज, द एजेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एजेंट्स. इनके ज़रिए क्या होता है, पोलिनेशन होती है डिफरेंट प्लांट्स में. ओके जी, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन पढ़ी चैप्टर नंबर 3 की. रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया हमने, पोलिनेशन को डिफाइन किया, और कुछ मटेरियल हमें ऐसा मिला विच इज़ related and very much important as far as objective paper is concerned. Fill in the blanks, MCQs is. तो इन दो पैराग्राफ्स को आपने दोबारा गो थ्रू करना है, दोबारा पढ़ना है. और आज की डायरी आपकी क्या होगी, आपने क्या करना है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को याद करना है और पोलिनेशन की डेफिनेशन को याद करना है. और ये जो पैराग्राफ में पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स, कि फीमेल सेक्स सेल उनको क्या कहते हैं, एग. मेल सेक्स सेल उनको क्या कहते हैं, स्पर्म. और सेक्स सेल्स जो है वो उनको जनरली हम क्या नाम देते हैं, गैमेट्स. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा हैं. तो इसको आपने याद करना है. यही आपकी आज की डायरी है. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.